करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में. व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? ये आपका +1 का ही है, मैं थोड़ा सा बस इसको आपको बताऊंगी. दो हमारे पास वर्ड्स हैं, रेड ऑक्स. दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन. तो दोज रिएक्शंस in which reduction and oxidation are carried out simultaneously, साथ साथ, that is those reactions are called redox reactions. ठीक है. Now reduction and oxidation. Oxidation में है O, तो this is loss of electron. Reduction is gain of electron. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. और जिसकी रिडक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और मैंने आपको बताया हुआ है, इट इज मेमोराइज्ड एज और मींस जिसकी हुई ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. और वाइस वर्सा, जिसकी होगी रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. राइट. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. जिंक सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और ये बन जाता है जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. अब इसमें देखिए, जिंक से क्या बन रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स. लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या हुई? ऑक्सीडेशन. कॉपर में क्या हो रहा है? 2 पॉजिटिव से 0 हो गया. दिस इज गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो कॉपर में क्या हो रही है? यहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन. अब इसकी हुई ऑक्सीडेशन, इट मींस दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. कॉपर की हुई रिडक्शन मींस इट इज कॉपर 2 पॉजिटिव, इसने गेन किया, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. जिसकी ऑक्सीडेशन हुई, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. जिसकी रिडक्शन हुई, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. +1 के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस में आपने जितनी भी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस की हैं, इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, लॉस ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन आता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपने अच्छे से किया है. मैंने जरा सा जस्ट एक रिकैप्चुलेशन करी. ठीक है. अब रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है. 2 तरह की हैं. एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके. डायरेक्ट वाली कौन सी है? अगर आपको याद हो, हमने क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया, बहुत सारे बच्चों को याद आ रहा होगा, ब्लू कलर का, और उसमें हमने आयरन की नेल्स डाली थी. रिमेंबर यू पीपल? और जब हमने नेक्स्ट डे क्लास में जाके देखा था, तो क्या था? इन नेल्स के ऊपर और यहां बॉटम पे कॉपर सेटल हो चुका था. ऑरेंजिश कलर का कॉपर सेटल्ड था. और इस कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर कैसा हो चुका था? जैसे लाइटिश ग्रीन कलर, ब्लू नहीं था, इट वॉज टर्न्ड इनटू ग्रीन टाइप कलर. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन. व्हाई डायरेक्ट? ओनली 1 बीकर वॉज इन्वॉल्व. देयर वॉज ओनली 1 बीकर. इसी में ऑक्सीडेशन हुआ, इसी में रिडक्शन हुआ. किस किस में? यहां हमने कॉपर सल्फेट लिया था और उसमें हमने आयरन के नेल्स डाल दिए. ये सॉलिड था. ठीक है. अब हुआ क्या? कॉपर सल्फेट किस में टूटा? कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव प्लस Fe solid. Now iron is more reactive than copper. आयरन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, कॉपर 2 पॉजिटिव को, और ये बन गया कॉपर सॉलिड, और खुद ये क्या बन गया? आयरन
2 पॉजिटिव, और सल्फेट तो एज इट इज ही उसमें रहेगा। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी। 10th में आप इस रिएक्शन को पर्टिकुलर रिएक्शन को पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट एक्चुअली व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी तभी होगी ना जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी। तो व्हेन देयर इज ओनली वन कंटेनर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in one container। लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सेपरेट कंटेनर्स। अलग अलग कंटेनर्स के अंदर ऑक्सीडेशन अलग में होगी, रिडक्शन अलग में होगी। जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसमें रिडक्शन होगी दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, डायरेक्ट में एक ही सॉल्यूशन है, इनडायरेक्ट के अंदर ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में किसी भी तरह से मिक्स नहीं होते हैं। और वो डिवाइस जिससे हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं, a device used to perform indirect redox reactions is known as electrochemical cell। This is called electrochemical cell, जिसके अंदर indirect redox reaction को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, that is called electrochemical cell। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता चल गया होगा क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब बोथ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर टेकिंग प्लेस इन द सेम कंटेनर, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर दोनों के दोनों कंटेनर अलग होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? और गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं हम? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो a device in which chemical energy is converted into electrical energy, chemical energy, a device in which chemical energy is converted into electrical energy, और हम ऐसे लिखते हैं a device which is used to convert chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फंक्शनिंग क्या है? नो डाउट आप लोगों ने +1 में ये सारा का सारा पढ़ा है, लेकिन मैं यहां पे आपको फिर से एक बार बता देती हूं, नोट्स आप वहीं से कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, नंबर 1। अब 2 इलेक्ट्रोड आपको पता है, कैथोड एंड एनोड। नंबर 2, there will be a salt bridge। ठीक है, then there will be इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो भी वायर्स वगैरह हमें चाहिए होंगे वो सारा सामान होगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेती हूं डैनियल सेल की, जिसके अंदर हमारे पास है जिंक कॉपर सेल, और इसको बोलते हैं डैनियल सेल, द बेस्ट एग्जांपल। अब देखो, इसके अंदर इनडायरेक्ट है, हमारे पास 2 अलग अलग बीकर होंगे। ठीक है, हमारे पास 2 अलग अलग बीकर्स हैं, राइट। लेफ्ट वाला बीकर, इसके अंदर मैंने लिया है जिंक, और ये रहा जिंक का इलेक्ट्रोड, और ये रहा कॉपर का इलेक्ट्रोड।
ठीक है, जिंक को मैंने ऐसे ले लिया और कॉपर को हम ऐसे क्रॉस दे देते हैं सो दैट दोनों में डिफरेंस आ जाए। तो दिस इज जिंक सॉलिड, दिस इज कॉपर सॉलिड। ये जिंक इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड। अब हमने जिंक को डिप किया है उसी के इलेक्ट्रोलाइट में, जिंक सल्फेट एक्वस, और कॉपर को हमने डिप किया है उसी के सॉल्ट कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब यहां पे जिंक हम लेते हैं एनोड, एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इसको हम लेते हैं कैथोड, एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये बैटरी लगा दी हमने, और यहां पे हमने की इंसर्ट कर दी, की लगा दी यहां पे। ठीक है, तो अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से तो कनेक्टिविटी है लेकिन अभी सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हमने यहां पे एक यू शेप्ड ट्यूब ली है, बिल्कुल ठीक, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज। देखो बिल्कुल ब्रिज की तरह है। यहां पे हमने इसको प्लग आउट कर दिया, प्लग लगा दिया है, और इसके अंदर क्या भरा होता है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर हमने भरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसमें डिसॉल्व किया होता है, इन एगर एगर मीडियम, और वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है KCl, KNO3 एटसेट्रा, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर हमने भर दिया। और ये ग्लास ट्यूब रहती है इन्वर्टेड, इसके अंदर भर के जब हम इसको उल्टा ऐसे करके रखते हैं ना, एगर एगर मीडियम का ये प्लस पॉइंट रहता है। अब इसके अंदर सारे का सारा वो मटेरियल भरा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। एगर एगर मीडियम इनको होल्ड करके रखता है, वापस नीचे गिरने नहीं देता, सेमी सॉलिड सा बना देता है, इसको वापस गिरने नहीं देता। तो दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और यहां हम लगा रहे हैं वोल्ट मीटर, यह पता करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब एनोड, कैथोड, एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन हमेशा। एनोड को रखना है लेफ्ट पे, एनोड इज ऑलवेज टेकन एट लेफ्ट एंड कैथोड इज ऑलवेज टेकन एट राइट। ठीक है, तो इधर होगी ऑक्सीडेशन और इधर होगी रिडक्शन। ठीक है, हमने जैसे ही यहां पे की इंसर्ट करी, ठीक है, ये शुरू में इसकी नीडल 0 पे है, हमने जैसे ही इधर की इंसर्ट करी, अब देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक, यहां से जिंक के इलेक्ट्रोड से इस बाहर वाले सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन एक्सटर्नल सर्किट, यहां बाहर से जाते हैं, अंदर से जंप नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले सर्किट से पहुंचेंगे इधर कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जो कन्वेंशनल करंट है वो इस साइड को जाएगा। कन्वेंशनल करंट, करंट जाएगा इस साइड को। ठीक है, अब ये जो एरो है ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये सेंटर में 0 है, इधर पॉजिटिव होगा और इधर, आई वॉज टेलिंग कन्वेंशनल करंट, ये करंट किधर को जा रहा है ये आपको बताएगी वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन। अगर ये रही मीन पोजीशन, अगर ये लेफ्ट को जा रहा है इट मींस कन्वेंशनल करंट इधर को है और इलेक्ट्रॉन इस एरो से हमेशा उल्टी साइड को जाएंगे। ठीक है,
ये इस साइड को जाएंगे। तो वोल्टमीटर की डिफ्लेक्शन, कन्वेंशनल करंट कैथोड से एनोड की तरफ एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड। ये जिंक की रॉड है, ये कॉपर सॉलिड की रॉड है। ठीक है, एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन। अब जैसे ही हमने यहां पे की इंसर्ट करी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग स्टार्ट हो गई। अब ये डिवाइस क्या है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी इधर भी, केमिकल एनर्जी इधर भी। नाउ लेट्स सी हाउ। यहां पे थोड़ी देर हम ऑब्जर्व करते हैं इसकी वर्किंग को, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर के बाद क्या देखने में आता है कि ये जो जिंक रॉड है लूजेस वेट। जिंक रॉड जो है वो अपना वेट लूज कर देती है। अब ये सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, साइडों वाला घुल गया, सिर्फ इतनी सी बची। और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आई कि राइट साइड में ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे। ये फेड हो जाता है, मतलब रिएक्शन इधर भी हुई है, रिएक्शन उधर भी हुई है। अब रिएक्शन एक्चुअली क्या हुई, एनोड के ऊपर देयर इज ऑक्सीडेशन, जिंक सॉलिड ये घुल गई है ना, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से भेजे और जिंक 2 पॉजिटिव कहां आ गया, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो जिंक सॉलिड से बन गया जिंक 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर हो रही है रिडक्शन, यहां से आए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर के सर्किट से आते हैं। इधर से कॉपर 2 पॉजिटिव, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कहां से, यहां से, और यहां क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। तो इस सॉल्यूशन में से, क्योंकि कॉपर सल्फेट था ना इसके अंदर, कॉपर 2 पॉजिटिव इसके ऊपर आके कॉपर सॉलिड बनकर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो मैं इसको ऐसे बना लेती हूं। ये देखो, ये डार्क वाला जो पोर्शन है ये इसके ऊपर कॉपर सॉलिड की डिपोजिशन है, ये कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो गया। इसका मतलब तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी, कॉपर रॉड स्टार्ट्स गेनिंग वेट। कॉपर की रॉड जो है वो वेट गेन कर जाती है, मोटी हो जाती है, कॉपर की डिपोजिशन आ जाती है एक्स्ट्रा उसके ऊपर, जो इलेक्ट्रोड आपने लिया उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो इधर ये रिएक्शन हुई और इधर क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव कहां से, एक्वस, इट इज गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स कॉपर सॉलिड। अब मैं इन दोनों की ओवरऑल रिएक्शन देखूं, तो ओवरऑल रिएक्शन में मैं इन दोनों को इकट्ठा लिखूंगी। जिंक सॉलिड, इससे बन गया जिंक 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स and forms copper solid. अब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस पानी में चला गया और कॉपर सॉलिड क्या हो गया, डिपॉजिट। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई, वी आर हैविंग अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर बोथ ऑब्जर्वेशंस। इसका कलर फेड क्यों हो गया, इसका कलर फेड क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि ये हमने यू शेप्ड ट्यूब ली है, सॉल्ट ब्रिज यहां पे लिया है, ये हमने क्यों लिया है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एगर एगर मीडियम में डिसॉल्व करके भरा हुआ, लाइक KCl KNO3, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखें फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इधर करते करते हो, नाउ लेट्स सी फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज।
अब देखो सबसे पहली बात, ये सारा आपने +1 में किया हुआ है। सबसे पहली बात, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। आपने सारा कुछ लगा दिया और इसको निकाल दिया, तो यहां की जो रीडिंग है वो फॉल कर जाएगी सेंटर में, 0 हो जाएगी, रीडिंग नहीं आएगी, मतलब सर्किट नहीं बना, सर्किट ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो इट कंप्लीट्स द सर्किट, पहली बात, कंप्लीट्स द सर्किट। दूसरा, ये दोनों बीकर्स के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स होने से रोकता है। इट अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ बोथ बीकर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी इन बोथ, किस किस में, ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, इन बोथ हाफ सेल्स। दोनों हाफ सेल्स के अंदर ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड कैथोड वाले को हम क्या बोलते हैं, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा? बिगिनिंग में हमने इसमें क्या लिया है, 1 मोलर जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट की हमने कंसेंट्रेशन ली 1 मोलर और कॉपर सल्फेट की भी 1 मोलर। 1 मोलर जिंक सल्फेट मींस जितने इसमें जिंक 2 पॉजिटिव हैं उतने ही इसमें क्या हैं, सल्फेट 2 नेगेटिव। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुई, जिंक 2 पॉजिटिव घुल घुल कर इस सॉल्यूशन में आने शुरू हो गए। ठीक है, आफ्टर ऑक्सीडेशन जिंक 2 पॉजिटिव आयंस आर एडेड, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव का जो नंबर है इट बिकम्स ग्रेटर देन सल्फेट 2 नेगेटिव। जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ गए, सल्फेट कम हो गए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मान लीजिए मैंने इसमें लिया है KCl, ठीक, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव C नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहां से कौन एंटर करेगा इस सॉल्यूशन के अंदर, सो दैट इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए? बिल्कुल सही, यहां पे आएंगे क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज एंटर द solution to neutralize it। अब दूसरी साइड देखें, इधर हमारे पास है 1 मोलर कॉपर सल्फेट, मीन्स इन द बिगनिंग concentration of copper 2 positive ions is equal to sulfate 2 negative ions। अगर हम यहां पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो it symbolizes concentration। ठीक है, concentration of copper 2 positive is equal to sulfate। अब यहां पे हुई रिडक्शन, ड्यू टू रिडक्शन copper 2 positive ions get deposit। तो कॉपर 2 पॉजिटिव, इनकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है किससे, सल्फेट से। सल्फेट ज्यादा हो गए, कॉपर 2 पॉजिटिव कम, दैट इज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो फिर इस सॉल्ट ब्रिज से इधर कौन एंटर करेगा नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पोटेशियम। नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा K पॉजिटिव, एंटर्स इन सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज इट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग एक लाइन लिखकर छुट्टी कर लेते हो, इट न्यूट्रलाइजेस, इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी।
सिर्फ एक लाइन नहीं लिखनी है, कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है आप इतना भी लिख देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। आपको पता होना चाहिए कि इधर क्लोराइड क्यों गया और उधर पोटेशियम क्यों गया। आप इसकी जगह पे अगर इसको लेते तो इधर आता नाइट्रेट और उधर आता पोटेशियम। तो ये थी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी को इस डिवाइस ने यूज किया और वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन दिख रही है, इट मींस देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज के बिना ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो सॉल्ट ब्रिज लगाकर हम सर्किट कंप्लीट करते हैं। और ये सॉल्ट ब्रिज जो है, क्योंकि दोनों साइड रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो दोनों के कंटेनर्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं चार्ज बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो इट वाज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बने रहिए अगले वीडियो तक, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।